सुप्रभात बच्चों। नैतिक विचार के इस क्रम में मैं आज आपको समय की कीमत यानी कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। समय जो है बहुत ही मूल्यवान है। यदि हम कोई काम समय पर नहीं करते तो हमारा हर काम जो है वो छूट जाता है। हमारे देश में चाहे कितने भी महान लोग हो, कितने भी धनवान लोग हो, उन्होंने जो है अपना हर कार्य जो है समय पर किया। तो समय के महत्व को बताते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, उसका जो होता है फर्नीचर का व्यवसाय होता है, यानी कि फर्नीचर का काम करता है। तो वो व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार होता है और मेहनती भी होता है और अपना हर कार्य समय से करता है। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो जो है अपनी पिता की तरह नहीं होता है। वो हर कार्य जो है समय पर नहीं करता। उसके पिता उसको कितना समझाते हैं कि बेटा ये समय पर काम कर लो, लेकिन वो ऐसे ही टालते रहता है। तो उसके पिता ने सोचा कि इस बेटे को मैं कैसे सुधारूं। तो उसके पिता ने कहा, बेटा अलमारी में घड़ी रखी है, आप जो है अलमारी से घड़ी ले आओ और उस घड़ी को ले जाकर आप बाजार में जाना और उस घड़ी की कीमत पूछना। तो पहले दिन वो जाता है, वो बहुत लोगों से पूछता है, तो सब लोग उसकी जो है अलग अलग कीमत बताते हैं। कोई 500 बताता है, कोई 800 बताता है, कोई 1000 रुपये बताता है। लेकिन दूसरे दिन उसके पिता उसको फिर भेजते हैं। तो दूसरे दिन कहते हैं कि तुम अब घड़ी की कीमत नहीं लेकिन समय की कीमत पूछना। तो दूसरे दिन जब वो जाता है तो वो लोगों से पूछता है कि समय की कीमत क्या है। तो लोग उसको मूर्ख कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, पागल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय की कीमत पूछ रहा था, घड़ी की कीमत नहीं पूछ रहा था। तो अंत में वो एक सेठ की दुकान में जाता है। तो सेठ की दुकान में जब जाता है तो सेठ से पूछता है कि समय की क्या कीमत है। तो सेठ कहता है कि समय तो बहुत अमूल्य है और समय जो है अगर हमने ये समय बर्बाद कर दिया तो ये समय वापस आकर कभी नहीं आता। इसलिए हमें अपने जीवन में जो है समय का पालन करना चाहिए, हर कार्य जो है समय पर करना चाहिए। तो उस सेठ की दुकान पर एक व्यक्ति काम करता था। तो सेठ ने उस बच्चे को बताया कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, दुकान में बैठा है, कुछ समय पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये इधर उधर ही घूमता रहा और इसने ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया। तो जब समय बर्बाद कर दिया तो ये नौकरी के लिए इधर उधर गया, लेकिन किसी ने उसको नौकरी नहीं दी। तो ये मेरे यहाँ पर काम कर रहा है। तो उस बच्चे को जो है समय की कीमत का पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता उसको क्या समझाना चाहते हैं। तो वो घर गया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता समझ गए कि मेरा बेटा समय की कीमत को समझ गया है। तो इस तरह जो है हमें भी अपने जीवन में समय का पालन करना चाहिए, हर कार्य समय पर करना चाहिए। अगर हमने आज समय की कद्र नहीं की तो कल हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे और हम अपने जीवन में सफल होने के लिए समय का पालन जरूरी है। तो समय पर मैं आपको एक कविता की कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है, वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है, वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है, वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। वो हमारी परीक्षा लेता है, देखता है कि हम कितने खरे हैं, अपने सिद्धांतों से एकनिष्ठ हैं। इसलिए तो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो वक्त, चलिए इसका प्रहार झेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ए वक्त तू कहे जहाँ, ए वक्त तू कहे जहाँ वहीं चलते हैं। पर तू अपनी कार हम अपनी करते हैं, पर तू अपनी कार हम अपनी करते हैं। तेरी कर
फितरत तेरी रेत की है, कहीं ठहरता नहीं। बात तेरी आदत की है, बात तेरी आदत की है, परवाह तेरा जैसा नहीं। चल वैसे ही रहते हैं, पर तू अपनी कर, हम अपनी करते। पर तू अपनी कर, हम अपनी करते। कच्ची मिट्टी के सांचे में से ढाल रहा है, कच्ची मिट्टी के सांचे से ढाल रहा है, जला रहा है यूं, जला रहा है यूं, हर इरादा पक्का कर रहा है। तेरा ही आजमाया हूँ, तेरा ही आजमाया हूँ, शिकायत क्या करूँ, जो हूँ तेरा ही बनाया हूँ। जो तू सिखा रहा है फिर, जो तू सिखा रहा है फिर, चल सीखते हैं, पर तू अपनी कर, हम अपनी करते। पर तू